रविंद्र सिंह जी, कल जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर राजपूत समाज को इस बात को लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि बीजेपी को 90% वोट दिए, खासतौर से अपने इलाके के अंदर बाड़मेर जैसलमेर में, लेकिन किसी को मंत्री मतलब बाड़मेर जैसलमेर से वो एक प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला मंत्रिमंडल में। बिल्कुल प्रतिनिधित्व तो को नहीं मिलो। कई सारा लोग विरोध दर्ज कराए हुए, विरोध होना भी चाहिए। 100% ज्यादा दे कोई तो बच्चे ना उम्मीद तो क्या को नहीं होनी चाहिए। और जितो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए तो वो तो मिलो को नहीं है। वो चीज वास्ते तो कहना भी चाहिए और घर राना नहीं कहे तो देखो साहब यहाँ है जगह प्रेम है नहीं वहाँ भी नहीं शिकायत होया करे। बीजेपी रे भेड़ा विचारधारा भेड़ा हमेशा रहे यहाँ और उम्मीद तो करे ये गलत की है। लगता नहीं बाड़मेर जैसलमेर के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो गया। बाड़मेर जैसलमेर ना भी कैबिनेट मंत्रालय कम से कम मिलना चाहिए। आखिरी कुणर मत है और सबों ज़्यादा अगर की कमियां या समस्या है तो अपने ये क्षेत्र में मिला है। अगर कैबिनेट मिले तो कई सारी चीज़ें हैं जो सही तरीके में हो सके, ये क्षेत्र रो विकास रो काम बढ़िया तरीके में हो सके और आने वाले टाइम में ना हो सके कि कहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। रविंद्र सिंह भाटी नए साल में एक बार फिर से एक नई पहल करने जा रहे हैं। आप देखिए राजस्थान के अंदर 199 विधायक है, लेकिन भाटी कुछ ऐसा करना जा रहे हैं जिसके चलते पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय बना। आमतौर पर आप देखते हैं नेता पद यात्रा है वो चुनाव से पहले निकालते हैं, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव जीतने के बाद में गांव ढाणी में जाकर पद यात्रा निकाल रहे हैं। पहले फेज की यात्रा कल शुरू हो रही है। इस समय हमारे साथ में है, बातचीत करेंगे बहुत सारे मुद्दों पे। एक महीना हो गया है लगभग उन्हें जीते हुए, कैसा उनका एक महीना गुजरा, इन तमाम चीजों को लेकर रविंद्र सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है, कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है उस पर? बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मंत्रिमंडल रो गठन हुआ और कई सारा युवा है उन्हें मौको मिलो है और मेरा पूरा भरोसा है पूरा मंत्रिमंडल पूरे तरीके में एक्टिव है, सकारात्मक रूप में मीना काम करे और प्रदेश ना नई ऊंचाइयों तक ले जा। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी से जो बागी थे, जो जीते थे, आप लोग हो या 5-6 लोग हो, उन्हें इन 15 दिनों के अंदर बीजेपी कोई भाव नहीं दे रही। ऐसा क्यों? आपको नहीं लग रहा है? मतलब तमाम लोगों की चर्चा है कि किसी एक को बना देते, या आप लोगों को कनेक्ट नहीं। जब चुनाव के परिणाम आ रहे थे, जब बीजेपी को ये लग रहा था कि हाँ कहीं फंस सकता है, उस वक्त आपसे बातचीत करी थी, अभी बातचीत बंद कर दी है? थाना लागे बंद करी है। और रही बात बीजी भाव तो देने वाली जनता हुए जगह भाव दीनो है जगह बदलो थे बैठा हाँ। और बाकी करण काज देखो साहब सदन रमीना मजबूती में बात रखा और आगे भी कई सारी चीज़ें हैं। पीड़ लाग से तो आप रहा से नहीं लाठा हाँ, ये चीज़ में ना कोई लाग लपेट है को नहीं। और रही बात बीजी काम जो क्षेत्र रहा है, जो विकास रहा है, बिल्कुल डंकेर चोट में पेल ही कराता आया हूँ। आपने बताना चाहूँ जिस टाइम छात्र संघ अध्यक्ष था वो टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी को नहीं थी, जब भी मैं लड़ाई लड़न जीत रहा हाँ। और ये हवारे मीना भी जनता मामा ते आशीर्वाद रखे हुए तो जनता रो आशीर्वाद है लांठा हुए कर लिया वो चिंता मत करो थे। 3 तारीख को चुनावी परिणाम आया था, उसके बाद में लगभग अब 1 महीना पूरा हो, उसके बाद आप पद यात्रा निकाले। कैसा रहा 1 महीना पूरा का पूरा, कैसा? क्योंकि आप देखिए 15 दिन आपने जयपुर दिल्ली के अंदर तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या कुछ इस महीने भर के दौरान आपने देखा, क्या बातचीत हुई? क्या संग मोटी चीज़ कि ए महीनों पूरे तरीके मीना बधाइयाँ मीना धन्यवाद रे मीना निकलो है। हमें आगे आने वाला पूरा 5 साल काम रे मीना निकल से विकास रे वास्ते निकल है, ये क्षेत्र ना आगे कंकर बढ़ा सका ये वास्ते प्रयास रे मीना निकल है। तो ए महीनों बढ़िया निकलो और आने वाला 5 साल भी ये क्षेत्र वास्ते मजबूती में काम करे में बढ़िया तरीके में निकल। बीजेपी के नेताओं से बातचीत होती है, प्रदेश के दिल्ली के नेताओं से बातचीत होती है, कोई फोन वोन आते हैं, कुछ बातचीत होती है? बिल्कुल बात होती रहती है और हमेशा पहली होती आई है, आज भी हुए और आगे भी होती रहे। संवाद तो हमेशा जोरदार तरीके में रहे है। सीएम साहब से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल हुई। क्या कुछ रहा? क्या आपने ऐसे बधाई दी या कुछ अपनी समस्याओं को, इलाकों को लेकर? बिल्कुल सीएम साहब ने बधाई भी दी नहीं और बेड़ी बेड़ी हमारे ये क्षेत्र जो मोटी मोटी समस्या है, बिजली री, पानी री, शिक्षा री, चिकित्सा री, उस बारे में मैं उना वैसे तो उना वो चीज़ के बारे में ठा भी है। मैं बताऊँ कि साहब हमारे जो विधानसभा है सबों आखिरी विधानसभा है और विकास रे मीना भी मानना था सबों आखिरी राखड़ा है। हमें थे आया हो माना पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि काम रे मामले रे मीना हमारी विधानसभा संगो आगे रहे और ये विश्वास रे बैठो मैं हुआ मीना बात करी। रविंद्र सिंह जी, कल जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसके बाद में
पूरे राजस्थान के अंदर राजपूत समाज को इस बात को लेकर बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि बीजेपी को 90% वोट दिए, खासतौर से अपने इलाके के अंदर बाड़मेर जैसलमेर में, लेकिन किसी को मंत्री मतलब बाड़मेर जैसलमेर से वो एक प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए, वो नहीं मिला मंत्रिमंडल में। बिल्कुल प्रतिनिधित्व तो कोनी मिलो, कई सारा लोग विरोध दर्ज करायो है, विरोध होना भी चाहिए। 100% ज्यादा दे कोई तो बच्चे उहाँ ना उम्मीद तो क्या कोने होनी चाहिए, और जितो प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए तो वो तो मिलो को नहीं है, वो चीज वास्ते तो कहना भी चाहिए। और घर ना नहीं कहे तो देखो साहब यहाँ है जगह प्रेम है नहीं उहाँ में नहीं शिकायत होया करे। बीजेपी रे भेड़ा विचारधारा भेड़ा हमेशा रहे यहाँ, और उम्मीद तो करे ये में गलत की है। लगता नहीं बाड़मेर जैसलमेर के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो गया? बाड़मेर जैसलमेर ना भी कैबिनेट मंत्रालय कम से कम मिलना चाहिए, आखिरी कुणर मत है। और सबों ज़्यादा अगर की कमियां या समस्या है तो अपने ये क्षेत्र में मिला है, अगर कैबिनेट मिले तो कई सारी चीज़ें हैं जो सही तरीके में हो सके, ये क्षेत्र रो विकास रो काम बढ़िया तरीके में हो सके, और आने वाले टाइम में ना हो सके कि कहीं ना कहीं नई शोका था बाड़मेर जिले वास्तव में। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। आप किसकी कॉपी कर रहे हैं? राहुल गांधी की कॉपी कर रहे हैं या प्रशांत किशोर की कॉपी कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए पीके प्रशांत किशोर है वो 1.5 साल से यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी ने पिछले साल यात्रा निकाली, क्या कुछ कंसेप्ट है? क्योंकि वो तो चलो एक बहुत लंबी यात्रा है, किसकी यात्रा की कॉपी है? देखो साहब केरी यात्रा री कॉपी को नहीं, हूँ म्याली आप री करा, वो आप री जगह हूँ म्याली जगह, वो बड़े किए दूसरा हूँ म्याला सेव रमीना। तो बात यहाँ है कि वो हो सके वहाँ री करता हूँ, मैं केरी कौन करा, मैं तो वहाँ ना कहो तो कि भैया हूँ थार बिच में ना आईस पालो आईस, ये तो मोटो क्षेत्र है कांकर कर सा क्यों मतलब पालक क्यों मतलब ऐसा क्या जानना चाहते हो? कहीं ऐसा 20-25-30 साल की प्लानिंग तो नहीं है कि हाँ, क्योंकि आमतौर पर जितने भी विधायक जो चुनाव जीतते हैं ना उसके बाद में महीने 2 महीनों के अंदर एक बार चले जाते हैं। आप इस तरीके से जा रहे हो डीपली, एक एक गांव ढाणी में जाकर बातचीत कर रहे हो, लंबी प्लानिंग है। बिल्कुल प्लानिंग तो हमेशा लंबी होनी भी चाहिए। और रही बात बीजी की, ये क्षेत्र लोग ना अजों तक जनप्रतिनिधि आप अलगाई रखा, चुनाव तक उहाँ रिपीट राखी उरे पछे उहाँ हमेशा साइड लाइन कर दिया। हूँ जनता बिच में ना जदे कहो में ना कि साहब चुनाव तक तो मास में ना वादा सब करे, चुनाव जीते करे पछे मांगुड़ कोई गुना है, तो मैं कहूँ पाड़ो आईस था तो कि ना कदे कोई आया करे कि मैं बिल्कुल थे बोर्ड देर जीता ही जोया लारलो काम मैं माते छोड़िया, तो उहाँ जीता ही करे आप रो काम कर दियो, हमें मैंने मारो काम करना है जो मजबूती में कर रही हो। क्या इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, किस तरीके से प्लानिंग की गई है? और दूसरा मेरा सवाल है, आप कह रहे हो कि साहब गांव और ढाणी के अंदर समस्या है, मोदी सरकार की कैंप भी तो चल रहे हैं इस समय, उसमें भी तो तमाम जितनी भी समस्या है उनका निवारण, क्योंकि वहाँ तो सारे अधिकारी और वो हर एक ग्राम पंचायत पूरा, फिर कहाँ जरूरत है यात्रा की? देखो साहब कई सारा गांव ढाणिया है जो हाल तक वंचित है, कई सारे जगह है जिकी जगह वो चाहे कि भैया मैं जनप्रतिनिधि का, कई सारे समस्या है जिका ना हो सके कि वो डायरेक्ट प्रशासन ना नहीं बता सके, तो मैं जनप्रतिनिधि मारो काम यह है, मारो कर्तव्य है कि मैं जनता की बात ना सुने, हाथों हाथ तुरंत प्रभाव मीना विरो करा। अबार जो को विकसित भारत रा कैंप है ये मीना संगम मोटी जो को ये कार्यक्रम मीना वो है कि योजना ना पहुंचाने, समस्या बीजी है उहाँ ना पहुंचाने रो काम, उहाँ आमजन जुड़ी जो भी मुसीबत है उहाँ ना पहुंचाने रो काम जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि कर भी रहा है, और मैं लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समस्या है वो ना आगे तक ले जाऊं, वो निवारण करा। क्या डिजाइन है, किस तरीके की प्लानिंग है? कल आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, कितने दिन में कितने किलोमीटर चलेंगे? आपके साथ में क्या कुछ अधिकारी कर्मचारी होंगे? कुछ समस्याएं ऐसी होगी जिनका ऑन स्पॉट होगा, कुछ को नोट किया जाएगा, थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल बताएं। आपने बताऊं कि कल 1 तारीख है और 1 तारीख रा बाबा गरीबनाथ जी रे पूजा अर्चना करे वो काम री शुरुआत में कर सो, और पहले दिन शिव जो हमारो कस्बो है उर मीना जनसंपर्क कर जन सुनवाई कर शिवरी जनता रो सम्मान कर सो, क्या कि उरी वजह मीना मेद बैठा, और उर बाद मीना जो तमाम चीज़ा जो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट सही हो सके वो ना तुरंत प्रभाव मीना हुई जगह में सही करा। और कई सारे चीज़ें हैं जिनके मीना मॉडल बनाना पड़े या स्ट्रक्चर वाइज जो को काम उसे उन्हें प्रॉपर तरीके मीना नोटिंग करे, हर 7 दिन मीना उन फीडबैक ले पूरे तरीके मीना आप ये साल मीना कंकर कर सका। 2024 रो पूरा जो खाको है वो ये पद यात्रा में तैयार हो जाए कि मारे ये 2024 रे महीना माना कै विजन रे बेड़ो कंकर लोगों रे वास्ते की करनू है, ये समस्या की है ये ना निवारण कंकर कर सका, ये रे पूरा मापदंड और ये रे रूपरेखा तैयार हो सके। चुनावी कैंपेन के दौरान आपका जो पूरा कैंपेन चला था उसका खास फोकस पहली बार थी जब महिलाएं बाहर आ रही थी, बच्चियां वगैरह बाहर आ रही थी आपकी सभाओं में, तो उनके लिए क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग है? क्योंकि वो इस इलाके के अंदर आती है, चाहे पानी की समस्या हो तमाम, उनके लिए क्या कुछ सोचा है? क्योंकि वो एक बहुत बड़ा
वोट बैंक भी है और आपके लिए स्पेशल भी है। बिल्कुल मातृशक्ति रो विशेष प्रेम रहो, विशेष साथ रहो, स्नेह रहो। और मातृशक्ति घर हमेशा जब जो भी संभाले ना को उन संगा मोटी समस्या लाइट री, पानी री। जब पानी नहीं, आप पुराना फोटो अपने इधर देखता हो उसो की साथ साथ घड़ा माथे माथे लेर वो आता। तो घर जो को चलाए वो ना बेसिक नीड्स री ज्यादा जरूरत रहे और वो तमाम चीज़ा पहुँचाने काम करी। इस भेड़ो भेड़ो जो को था जो बच्चियाँ री बात करी, हमारी छोटी बहना री बात करी, तो गर्ल्स एजुकेशन री जो चीज़ आ रही है, जो को समस्या आ रही है, ये वास्ते में नए मॉडल कंकर ला सका। गर्ल्स एजुकेशन ना बढ़ाव देने वास्ते नए बालिका स्कूल्स कंकर खुलवा सका। एक तमाम चीज़ा हमारे हुए 2024 रे विजन रे मीना है और आने वाले टाइम रे मीना क्रियान्वित करे पछे आप सब बता। दिल्ली जयपुर के डीएनपी को लेकर कोई बातचीत हुई? और दूसरा जो उस इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, ग्रिल जो प्रोजेक्ट है वो बंद पड़ा है। प्रोजेक्ट बंद है तो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस इलाके के लोग हैं, स्वास्थ्य को लेकर बड़ी हालत खराब है। बिल्कुल डीएनपी न लेन में विस्तृत रूप में बात हुई, विस्तार में बात हुई। और आपने बतानी चाहूँ कि डेजर्ट नेशनल पार्क शुरुआत मीना दीठो और वे मीना जब आगे माँ रिसर्च करवाई तो एक सेंचुरी होनी चाहिए थी, ना कि पार्क। पार्क वो वे जिक्र मीना रेजिडेंस को नहीं होया करे, ये तो लोग रहे, आबादी बस है। आप अगर ये ना सेंचुरी घोषित कर दो तो हो सके ये तरह लोगों ना बेनिफिट मूलभूत सुविधाओं मिल जाए। और सिर्फ एक वर्ड रे कारण डीएनपी पार्क रे कारण वो तमाम मूलभूत सुविधा में ना क्षेत्र पूरा वंचित हुआ। ये क्षेत्र ना मूलभूत सुविधा दे रहा हूँ हमेशा प्रायोरिटी रही है। यहाँ लोगों खूब साथ और सहयोग दिनों है, यहाँ लोग एक मोटो भाल में माथा चाड़ियो है, तो यहाँ वास्ते हूँ करी। और साथ ही साथ में थूमली, आकली, गिरल और ए जो क्षेत्र है, ए जो गाँव है, एवं निम्बला तक, यहाँ तमाम गाँव रे मीना पॉल्यूशन की वजह रे मीना हमारे इधर लोगों की उम्र 5-5-6 साल घटती जा रही है। हूँ जै चुनाव जीते कर आयो, मैं पछे यहाँ वादो करो यहाँ वास्ते एक बढ़िया हॉस्पिटल हूँ डेवलप करवाई, अच्छा है ना। और उरे वास्ते मैं काम भी करा और ये जगह एक मल्टीनेशनल एक हॉस्पिटल डेवलप भी करा, क्योंकि ये डस्ट रे कारण आप भी अमूमन कदे ये जगह निकल हो तो थाना लाग सके इतने डस्ट रे कारण लोग रहवे। मैं तो गया हूं, मैंने खूब सारा कवर भी किया है। बिल्कुल आप कवर भी करियो। तो यहाँ तमाम लोगों ना वो बेसिक नीड्स का कर दे रहा हूँ, ये वास्ते में काम करा और 100% दिरार रहा। रविंद्र सिंह जी, पहले आपने जब चुनावी था उससे पहले आप यात्रा निकाल रहे थे, गांव ढाणी गए थे दिन के अंदर। उस यात्रा के बाद में अब और ज़्यादा डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए। अमूमन की वे साहब कि जीते करे पछे आदमी जयपुर दिल्ली जानो शुरू कर दिया करे, क्षेत्र ना छोड़ दिया करे, उतरे लोगों ना छोड़ दिया करे। लोगों ना एक उम्मीद होए, एक भरोसा होए कि साहब हमारो जनप्रतिनिधि हमारे वास्ते कहीं ना कहीं कर रहे, पर जनप्रतिनिधि रो एक जुड़ाव खत्म हो जाया करे। पेल चलो गाड़ी घोड़ा में पुआ, हमें जीते करे मैं पाला जाऊँगा, पाला ये वास्ते कि मैं हमारे क्षेत्र की जनता रे वास्ते इधर लोगों की माना चिंता है, उन्हें एक भरोसा देना हुए कि था जगह ना वोट दिनो सही वोट दिनो, एक सम्मान देना ये वास्ते है कि ये जगह माना पहुंचाने वाला थे सब। माड़ा लोग माना पेरा है, पर वाकई माड़ा हकदार हमारे सेवरी जनता है जो पहली बार निर्दलीय बात है भरोसा जतायो। आपको मंत्री नहीं बनाया, आपके समर्थक है वो काफ़ी इस बात को लेकर उन्हें लग रहा था कि हाँ किसी एक निर्दलीय का नंबर लगेगा, तो भाटी का क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब है ना सब कम उम्र रो, हाँ है ना विधायक रूप रे मीना यहाँ सभा सेवा करा, उम्र पूरी पड़ी यार, मजबूती में कर ले। हाँ मंत्री बनने के बाद में थोड़ा बोल भी कम सकते हैं, नहीं एड़ो कहीं को नहीं। देखो साहब मैं हमेशा बोलता आया, जो को भी चीज़ ठीक लगी उरे भेड़ा रहा, जो को गलत लगी उरे खिलाफ मुखर हुए बोलिया भी। हाँ तो वे में ना कोई लाग लपेट को नहीं है, बोलन करण रो मार कोई मांड मादा थोड़े रखे है, जो डंकर चोट बोल। हाँ जनता जिताऊं वाली भैया। ये रविंद्र सिंह भाटी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कैबिनेट का जो गठन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बाड़मेर और जैसलमेर को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।